रही है। वो इतना खराब पीरियड था है, मेरे दादा भी आने वाली थी। उस दिन मैं जब ये लहंगा पहनने लगी तो ये जिप जो है वो आज वाली चीजें जो है वो ओल्ड फैशन हो जाएंगी, तो उसे नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। मैं शामली शर्मा हिमाचल प्रदेश हमीरपुर से आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मेरे नए ब्लॉग में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, हम भी बढ़िया हैं। तो करते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत। आज के ब्लॉग में मैंने सोचा कुछ डेली ब्लॉग से थोड़ा अलग ब्लॉग में बनाऊं, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी शादी की थोड़ी सी मेमोरीज आपके साथ जो है वो शेयर करूं और अपनी शादी का लहंगा आपको दिखाऊं, और लहंगे से रिलेटेड भी जो है वो मेरी काफ़ी सारी मेमोरीज हैं वो भी मैं आपको बताऊं। मेरी शादी जुलाई 2020 में हुई थी। लॉकडाउन का टाइम था, कोरोना का टाइम था। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि मतलब दुनिया खत्म होने की साइड पे जा रही है। वो इतना खराब पीरियड था है। मेरे दादा भी 86 साल की एज से ज़्यादा के हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी लाइफ में ये बीमारी और ऐसा टाइम उन्होंने भी पहली बार देखा था। हमारी शादी भी कोविड में लॉकडाउन के दौरान। मैं आपको दिखाती हूँ मेरी शादी का लहंगा। ये मेरी इंगेजमेंट पे मुझे ससुराल की तरफ से जो बोलते हैं ना कि शगुन की चुन्नी उड़ाई जाती है, वो इंगेजमेंट पे ससुराल की तरफ से मुझे मिली थी। और ये मुझे मेरे मायके की तरफ से दिया गया था। और ये मेरा लहंगा, ये रेड कलर में था और ये पूरा मतलब जड़ा हुआ था, हैवी काफ़ी था। अभी ये काफ़ी टाइम से बैग में है, तो इसकी कैन जो है वो मतलब सारी फोल्ड हो गई है। ये इसके साथ दुपट्टा था और ये इसका ब्लाउज था। वो मार्च में हुआ था और हमारी शादी तक जुलाई तक आते आते जो है वो कोविड भी काफ़ी पीक पे आ गया था और लॉकडाउन भी काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा था। तो शादी के लिए भी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ रही थी। परमिशन में सिर्फ 50 लोगों की आपको परमिशन मिली कि सिर्फ शादी में 50 लोग जो है वो आ सकते हैं। लेकिन आप सोचो कोई फंक्शन हो, कोई शादी हो, और मतलब शॉर्ट लिस्टेड कर करके भी अगर आप कम से कम भी मेहमान बुलाएं तब भी 50 तो हो ही नहीं सकते, वो 100 से ऊपर चले ही जाते हैं। 50 लोगों की परमिशन थी, बारात में 25 लोगों के आने की परमिशन थी। तो ऐसे में इसके चलते मैं काफ़ी सारे दोस्तों को मैं अपनी शादी में नहीं बुला पाई। मेरे काफ़ी सारे रिलेटिव्स थे जो हिमाचल से बाहर थे, वो मेरी शादी अटेंड करने नहीं आ पाए। मैंने जो है वो अपनी शादी का लहंगा खरीदा ही था। ऐसे मैंने सोचा था कि मैं बुक ही करूँगी कोई अच्छा-सा लहंगा, लेकिन कोविड के टाइम पे सबने मुझे ऐसे ही कहा कि जो पहले वाला लहंगा होगा वो किसी ने पहना होगा और आप दोबारा वो पहनोगे तो कोविड हो जाएगा। उसके लिए फिर ऐसे-ऐसे वहम मन में भर दिए गए। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने लिए नया लहंगा ही ले लूँ। मेरा लहंगा था 7,000 का और जिसे रेडी टू वियर करके वो मुझे 8,000 का पड़ा था। वैसे 8,000 में अगर मुझे बुक ही करना होता लहंगा शादी के लिए तो वो बहुत अच्छा हो जाता। ऐसे मतलब ठीक-ठाक सा ही मैं लहंगा ले पाई थी। मतलब जैसा एक लड़की की ख्वाहिश होती है कि हाँ, मतलब पर ठीक है, जो मेरे शौक पूरे हुए वो भी ठीक है, जो ना हुए वो भी ठीक है। सबसे इंटरेस्टिंग बात कि जब शादी के लिए मैं रेडी हो रही थी, जिस दिन मेरी बारात आने वाली थी, उस दिन मैं जब ये लहंगा पहनने लगी तो ये जिप जो है वो निकल के मेरे हाथ में आ गई थी। जब मैं तो काफ़ी परेशान हो गई थी, लेकिन जो
मेरी मेकओवर करने वाली थी, उन्होंने ही इस पे सेफ्टी पिन लगा के इसे अच्छे से अटैच किया और मैंने काफ़ी अच्छे से अटैच कर दिया था। लेकिन फिर भी पूरी शादी में मुझे टेंशन ही रही कि कहीं सेफ्टी पिन वगैरह कुछ निकल ना जाए। लेकिन थैंक गॉड कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ये सेफली रहा बिल्कुल। तो उसके बाद अभी इसमें ज़िप है, क्योंकि मैंने मेरी शादी के बाद ये मेरे देवर की शादी में मैंने एक बार वियर किया है ये, तो अब मैंने इसे इसमें फिर दोबारा जो है वो ज़िप लगवाई थी, तो अब इसमें ज़िप है। तो ऐसा कुछ हुआ था मेरी शादी। और ये जो इसका ब्लाउज़ है ये तो मतलब अब मुझे आएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने डिलीवरी के बाद जो है वो काफ़ी वेट गेन कर लिया है, तो अब मुश्किल ही ये मुझे आएगा। तो जब भी मुझे दोबारा कभी मेरा मन करेगा लहंगा पहनने का तो मुझे इसके साथ ब्लाउज़ जो है वो स्टिच करवाना पड़ेगा। सिर्फ एक याद के तौर पे पैक रहेंगे अब इस बैग में, कभी कभी निकालेंगे जब दिल करेगा देखेंगे। अच्छा, ये था मेरी शादी का लहंगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा बनाते शैबी ने कर दिया मुझे परेशान। शैबी ने कर दिया मुझे बहुत परेशान। और एक तोता है जो उस पे कहीं बैठा हुआ है, उसने सारी वीडियो में ची 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 करके पता नहीं अब क्या क्या किया। ये था मेरी शादी का लहंगा जो कि मैंने अपनी शादी के टाइम पे लिया था। और जिस टाइम मैंने ख़रीदा था उस टाइम तो मुझे बहुत पसंद था, क्योंकि मुझे रेड कलर का लहंगा पहनने का शौक़ था, उस हिसाब से मुझे अच्छा लगा था। लेकिन अब जो है वो 3-4 साल बाद जब मैं उसे देखती हूँ तो मुझे वो अब ओल्ड फैशन लगता है, क्योंकि अब और नया ट्रेंड चल पड़ा और हो सकता है कि 3-4 साल बाद कुछ और ट्रेंड आ जाए, तब आज वाली चीज़ें जो है वो ओल्ड फैशन हो जाएंगी। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो मुझे अच्छा लगा था, तो ठीक था। वैसे चलता रहता है फैशन ट्रेंड, ये चीज़ें चलती रहती हैं। आप क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? आप और पैरेट दोनों शोर मचा रहे थे। इसी के साथ करती हूँ मैं इस व्लॉग का एंड। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, और ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। आपने पहनना ये क्या करना, आपने छोड़ दो। क्या कर रहे हो? स्टोन निकाल रहे हो? खाना नहीं है, छोड़ छोड़। शैबी नो, मैं बैग में अंदर बंद कर दूंगी आपको फिर। जाना बैग में, चलो चलो जाओ। अरे शैबी नो, शैबी पुत्र ये नहीं निकालो कुछ भी। ना 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 ना। क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो आप? मम्मा की चूड़ियां क्यों निकाल रहे हो? सारी चूड़ियां निकाल